ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः ओम सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान मंगलम गोत्रिमोगणी, मंगलम गोतिमोगणे, मंगलम कुंद कुंदारियो, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, इंद्रमस्तु मंगलम, शैर्य मंगल मांगल्यम, सर्व मंगल मांगल्यम, शैर्य कल्याणिकारिकम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, दानम सर्वधर्माणां, जैनम जेतुशासिनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतुशासिनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतुशासिनम। जैनम जेतु बोले शासनम। सभी जिन धर्म की, जय बोले विश्व धर्म की, जय श्री मानव धर्म की, जय श्री महावीर भगवान की, जय श्री विदीक्षित की विद्वान तीर्थंकर भगवान की, जय द्वादशांगी जीन वाणी माता की, जय आचार्य गुरुवरिक स्वाठी परम तपस्वी वनचरी परम तिशी संत श्रमणी पंच वर्ष के जल की त्यागी सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी संगर जी महाराज की जय जय। तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणत परम पूज्य आचार्य गुरु एक दया सागर जी महाराज की जय। राधा दीदी एक भजन प्रारंभ कर रही है। हे गुरुवर तेरी कठिन तपस्या, हे मुनिवर तेरी कठिन तपस्या, कठिन तेरा आहार को लेना, कठिन है तेरी संयम की डगरिया, ओ गुरुवर तेरी कठिन तपस्या, ओ मुनिवर तेरी कठिन तपस्या, कठिन तेरा जिंदगी रूप में आना, कठिन तेरी ब्रह्मचर्य की डगरिया, ओ गुरुवर तेरी कठिन ये चरिया, कठिन तेरा आहार को लेना, कठिन तेरा आहार को लेना, कठिन है सब उपसर्ग को सहना, हे मुनिवर तेरी कठिन ये चरिया, हे गुरुवर तेरी कठिन ये चरिया। बोलो आचार्य गुरु एक स्वाध्याय सागर जी महाराज। बहुत अच्छा। जय। अभी आपने सुना राधा दीदी को। अब अपने विषय का ध्यान देते हैं कि श्रावक अपने आप में भगवान की भक्ति के प्रति समर्पित होता है, अपने देवसाय गुरु के प्रति समर्पित होता है, फिर भी इस श्रावक को अपने आप में और भी विशेष अपने 21 गुणों को जानने की आवश्यकता है। वह 21 गुण मैं आपके लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप याद रखिएगा। लज्जावंती, दयावंती, मंद कसाई, श्रद्धावान, दूसरे के दोषों को ढकना, परोपकारी, स्वयं दृष्टि, गुणग्राहकता, शैरी प्रीता, सत्य पक्ष, निष्ठवादी, अग्र सोची, विशेष ज्ञानी, स्वास्थ्य की मर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्व ज्ञानी, धर्मात्मा, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविकता, विनयवान और गुरु भक्त। ये श्रावक के 21 गुण हैं। इन 21 गुणों को हमें अपने आप में देखना है, समझना है कि ये गुण हैं, तो इन गुणों के तद्रूप हम परमन करते हैं कि नहीं करते, इस बात पर हमें ध्यान रखना है। आज आपने एक एक गुणों को जाना है। लज्जावंत, दयावंत, मंद कसाय, श्रद्धावान, दूसरे के दोषों को ढकना, परोपकार, ये 6 गुणों को आपने जाना है। आज 7वां गुण आ रहा है
सौम्य दृष्टि। सौम्य दृष्टि का तात्पर्य है हमें अपने आप पर क्या करना जिससे हमारी दृष्टि सौम्य समान बनी रहे। आज पक्षपात का सारा दुनिया, सारा देश, ऐसे पक्षपात के समय में हमारी सौम्य दृष्टि बनी रहे, पक्षपात रहित रहे। विचार कीजिएगा राधा दीदी जी। कि आपका चेहरा इतना सुंदर है, आप सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, सभी को अपने था योग्य, छोटों को छोटा, बड़े को बड़ा समझते हैं। लेकिन जब आपके तद्रूप कोई कार्य नहीं होता है, उस समय आपका चेहरा कैसा हो जाता है? भयानक हो जाता है। उस समय आपका चेहरा, आपकी दृष्टि भद्र से भद्र हो जाती है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है क्रोध के सद्भाव में ये क्रोध कसाय भड़कता है, उस समय आपका स्वरूप, आपकी दृष्टि, आपका चेहरा, आपका संपूर्ण शरीर अपने आप में कांपने लगता है, शरीर का खून खोलने लगता है, शरीर की चेहरे की जो सौम्यता है वह भद्रता में परिवर्तित हो जाती है। आंखें जो प्यार दर्शाती है, उन आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं और अपने आप में जो आपकी बोली, ये मृदु बोली है, आपका मृदु कंठ है, कोयल के समान आपका कंठ होते हुए भी फिर आपके इस कंठ से क्या होता है? लठ के समान आवाज निकलने लगती है, पहाड़ बरसने लगते हैं। प्यारे बंधुओं, हमें थोड़ा सा अपने आप को संभालने की आवश्यकता पड़ती है। जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब विरोधाभास की स्थिति परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे तद्रूप कार्य करने वाला हमें नहीं दिखाई देता है, उस समय पर हम विचार करें। मैं अपने आप पर विचार करता हूं कि मैंने किसी को कुछ काम के लिए बोला, उसने काम नहीं किया। किसी ने मेरे से कहा कि मैं आपके पास कल आऊंगा, किसी ने कहा कि मैं फलाना सामान आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन निमित्त कारणवश वह नहीं पहुंच पाया, वह सामान लेकर नहीं आया, मैंने जो चीज मंगाई थी वो चीज नहीं लेकर आ पाया। तो विचार क्या करना चाहिए? वो धोखा दे रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, वो आपको सताना चाहता है, वो आपको परेशान करना चाहता नहीं। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। स्वयं में दृष्टि अगर आपकी है तो विचार आएगा आपके मन में कि नहीं, वो नहीं आ पाया, कोई कारण हो गया होगा, उसको कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो गई होगी। हे भगवान, उसकी परेशानी शीघ्र दूर हो। कोई सामान नहीं ले पाया, कोई कारण उसे नहीं लाया होगा, उसके पास अर्थ नहीं होगा, मैंने तो कुछ दिया नहीं है। मान लीजिए मेरे लिए आप आहार दे रहे राधा दीदी जी, आप आहार दे रहे, अब मेरे तद्रूप आहार नहीं है, तो मैं गुस्सा करूं, मैं कसाय करूं, मैं जोर से आंखें दिखाऊं आपको या ललकारूं? नहीं, मैंने कुछ दिया ही नहीं है, फिर भी हमारे लिए सामने वाला दे तो रहा है। सामने वाले को मैंने कुछ नहीं दिया, फिर भी वो मेरे लिए दे रहा है,
इसमें आपको ये विचार करना, जो आपके योग्य है उसी आप यथा योग्य ग्रहण कर लीजिए, और जो आपकी योग्य नहीं है उसे आप भूल जाइए। मान लीजिए निमित्त कारणवश आपको आहार दे रहा और अंतराय आ गया, एक बाल आ गया, गुस्सा करें कि आपने देख के नहीं दिया, देख के नहीं बनाते, आदि आदि करने से पाप का बंध होगा, पाप का आश्रय होगा, अशुभ आश्रय होगा और अशुभ बंध होगा। और कहीं आपने विचार कर लिया कि नहीं, मेरी तीव्र पाप कर्म का उदय था, मैंने कभी किसी को खाते समय में रोका होगा, किसी को भोजन मिलते समय में हमने उसमें कहीं बाधा उत्पन्न की होगी। भगवान महावीर आदि सर्वराधिनाथ ने पशुओं को खाने के लिए मूषक लगा दिया, आदेश कर दिया, सबने लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान के लिए 6 महीने तक आहार नहीं मिला। महाबलिराज आदित्यपुरादिनाथ, फिर भी उनने कसाय नहीं कि, उनने क्रोध नहीं किया, उनने किसी को कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, उनने एक शब्द भी नहीं कहा। ना उनने उपदेश दिया, ना उनने निर्देश दिया, ना आदेश दिया, और न ही उनने क्रोध कसाय की। उनका चेहरा निरंतर कमल के फूल के समान खिलखिलाता रहा। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भव्यात्माओं अपना भी मन होना चाहिए, अपने मन में संतोष धने आना चाहिए, तभी जाकर जहां संतोष आएगा वही आपके हृदय में वही सौम्य दृष्टि अपने आप दिखाई देगी। आप बच्चे को भी किलकिला के पुकार लेते हो, वृद्धों को भी संभाल लेते हो, बड़ों को भी संभालते, छोटों को भी संभालते, गरीब अमीर को संभालते, और कोई भी नौकर चाकर आ जाए उसे भी प्यार प्रेम से पुचकार के, मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा हूं, फिर भी हमारे लिए सामने वाले सेवा करने के लिए खड़े हैं, आज्ञा के पालक खड़े हैं, तो उन सब के प्रति हमारी दृष्टि सौम्य होनी चाहिए। आपकी दृष्टि को देखकर आप विचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति को कोई देखता है, कोई गरीब आकर देखे तो भी खुश होता है कि भगवान मेरे लिए देख रहे हैं, कोई अमीर आदमी देखे तो मुक्त भगवान में देख रहे हैं। भगवान के पास कोई बच्चा बुढ़ा पहुंचता है तो भगवान की प्रति कहता कि भगवान हमें देख रहे हैं। भगवान की दृष्टि कभी किसी के प्रति आक्रोश की नहीं है, भगवान की दृष्टि कभी किसी के प्रति बुरी नहीं है, भगवान की दृष्टि कभी किसी के लिए भद्र नहीं होती है। कई कई मूर्तियों में सुबह दोपहर शाम में रूप बदलता है, लेकिन किसी के प्रति कभी रुद्रता नहीं दिखाई देती। भगवान की मूर्ति सब के लिए एक समान दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आप की भी दृष्टि, हमारे आप के शरीर की आकृति, हमारे चेहरे की सौम्य दृष्टि एक समान सबको में होनी चाहिए। हमारे हृदय में कहीं भेदभाव नहीं। इस श्रावक के 21 गुणों में ही गुण है, यह सौम्य दृष्टि। अगर आपके पास आपका भतीजा आ जाए सो भी वही सौम्य दृष्टि, आपका बेटा आ जाए सो भी सौम्य दृष्टि,
अगर उसी में कोई आपका चाचा आ जाए, दादा आ जाए, बाबा आ जाए, पापा आ जाए, भैया आ जाए, बहन आ जाए, सबके प्रति सौम्यता, कितना आनंद आता है। ये इस प्रकार से हुआ करता है, व्यक्ति सबको प्यार प्रेम करता है, और जहाँ दृष्टि बदल जाती है वह सृष्टि बदल जाती है। राधा दीदी, राधा दीदी क्या कहा? जहाँ दृष्टि बदल जाती है वहाँ सृष्टि बदल जाती है। छोटा सा उदाहरण है, छोटा भाई बाजार गया था। छोटा भाई बाजार गया था। अब बाजार जाकर बाजार से आम लेकर आ रहा है। बड़ा भाई स्नान कर रहा है। बड़ा भाई खुले मैदान में स्नान कर रहा है, और जैसे छोटा भाई बाजार से आता है, आम लाया, और बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई का बेटा दोनों बेटे एक एक करके चाचा पापा के पास पहुंचे। एक तो उसका बेटा था और एक चाचा था, भतीजा था। अब दोनों बच्चे एक साथ पहुंचे और दोनों पूछते, चाचा क्या लाए, पापा क्या लाए? बेटा आम लाए, आम लाए, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। निमित्त योग से 2 आम निकाले, दोनों हाथ में लिए। राधा दीदी, दृष्टि कहाँ बदल रही है देख लीजिएगा। दोनों आम हाथ में, दोनों आम लिए। एक आम छोटा था, एक आम बड़ा था। पारस क्या हुआ? एक आम छोटा था, एक आम बड़ा था, और निमित्त योग से दाहिने हाथ की ओर बड़ा आम था, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में छोटा आम था। बाएं हाथ की ओर बड़े भाई का बेटा था, और दाहिने हाथ की ओर अपना बेटा था। बाएं हाथ की ओर अपना बेटा, और दाहिने हाथ की ओर बड़े भाई का बेटा। जब आम देने के भाव हुए, राधा दीदी देखिए कैसे होता है। अपने बेटी को बड़ा, भाई के बेटे को छोटा, ऐसा हुआ। निमित्त योग था। सामने स्नान करता हुआ भाई देख लेता है, क्या हुआ? क्रोध। इस प्रकार से आम दिया गया। वह स्नान करके बोलता, भाई आज तक सीधा सीधा हाथ था, आज क्रोध हो गया, बस आज बंटवारा। क्या बंटवारा? आज तक दृष्टि सही थी तो सृष्टि भी सही थी, और जैसे दृष्टि बदली सृष्टि बदल गई, पल भर में बंटवारा हो गया। कोई ना संपत्ति का विवाद था, ना विरोध था, ना किसी प्रकार का कुछ नहीं था। केवल मां दृष्टि बदलते ही पक्षपात की जहां दृष्टि हुई, मेरा तेरा आ गया, कटा कट हो गया, एक क्रोश खतरे का। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें दृष्टि एक समान बनानी है। आपने देखा होगा राधा दीदी, मेरे पास छोटा आता, बड़ा आता है, अमीर आता है, गरीब आता है, स्त्री आती, पुरुष आते हैं, सभी आते हैं। अगर हम पीछे लगाते हैं तो सबको एक समान लगाते हैं। ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये स्त्री है, पुरुष है, आदि इनको लगाना, इनको नहीं लगाना है, ये बंटवारा मेरे बस का नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को अपनी दृष्टि से ही रखना है, इसमें पक्षपात का भेद न घुसने पाए, तब जाकर आपकी दृष्टि सबको एक समान है। भगवान की त्रिलोकी नाथ की दृष्टि एक समान सबको देख रहे हैं,
जान रहे लेकिन विकारित नहीं हो रहे हैं। हमारे कुंद आचार्य महाआचार्य कई विकार में नहीं डूबे, कई विरोध में नहीं गए, अपनी दृष्टि सौम्य रखी। आज वही मैं आपसे कह रहा हूं, वही आपसे कामना करता हूं कि प्रत्येक भक्तगण, प्रत्येक श्रावक अपने साथ में गुण का ध्यान रखे। वे सौम्य दृष्टि। चीनी राधा दीदी अगर भंगी के घर में जाती है तो भी मिठाई देती है, गरीब के यहाँ जाती है तो मिठाई देती है, अमीर के यहाँ जाती है तो मिठाई देती है। स्त्री पुरुष कोई भी उसका प्रयोग करे उस मिठास में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उस मिठास को हमें बदलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? उस मिठास को बदलने की कोशिश करते हैं। तो उस मिठास में हम कभी कुछ कड़वापन, कभी चरपरापन, कभी नमकीन आदि उसमें डाल के उस मिठास पने को भी फीका कर देते। चीनी का स्वभाव तो मीठाई था, लेकिन हम संसारी प्राणी अपनी दृष्टि बदल करे सृष्टि को बदल देते हैं, सामने वाले के स्वभाव को भी बदल दिया करते, लेकिन न सामने वाले के स्वभाव को बदलने का प्रयास करना है और न ही अपनी सृष्टि को बदलने का प्रयास करना है। केवल मां दृष्टि को एक समान बना के रखो, कभी सामने वाला परिवर्तित नहीं होगा। और आपको कितना आनंद आएगा, भगवान को कितना आनंद आता। गुरुजनों को सौम्य दृष्टि के साथ व्यवहार करने में अपने आप में आनंद आता है। यही आनंद हमारे आप के लिए संतोष और शांति को प्राप्त करा सकता है। और जब शांति प्राप्त होती तो परम सुख का आनंद अनुभव हम यही प्राप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे परंपरागत अनंत सुखों को प्राप्त करने के लिए भी इस सौम्य दृष्टि की आवश्यकता। हमारे तीर्थंकर प्रभु के चरणों में पशु पक्षी जानवर, पुरुष स्त्री, पुरुष मुनिराज, आर्जिकाएं, चतुर्निकाय देव, लेकिन सबके प्रति सौम्य दृष्टि है। उन्हीं का उपदेश सबके लिए एक बराबर हो रहा है। उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं हुआ करता है। तो हम ऐसी सौम्य दृष्टि के धारक का स्वभाव को जानने का प्रयास करें और अपनी सौम्य दृष्टि बनाकर रखते रहे, तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचरी परम तिसे संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुमन सेवनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी पड़ता परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की जय।